हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज के इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं। ओके, तो कब मिलने की चांसेस है और कैसे मिलने की चांसेस है। यहाँ आपके पास 3 पाइल है, ये आपके पाइल 1 है, ये आपकी पाइल 2 है एंड ये आपकी पाइल 3 है। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे पिक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा आपको उस पाइल को पिक करना है जिस पाइल की तरफ आपकी ध्यान सबसे ज़्यादा जा रही है या जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपने तरफ खींचते हुए ले जा रही है। आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं, कलर्स में भी जा सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिक्चर्स पोस्ट कर दे रही हूँ, मैं ऑप्शंस की पिक्चर्स पोस्ट कर दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं एंड वहाँ से अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप पिक्चर्स देख लीजिए एंड वहाँ से ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब एंड कैसे मिलने वाले हैं। ओके, कब एंड कैसे मिलने की चांसेस है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर पाइल 1 स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, आपकी जो कार्ड्स आई है वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा रही है कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से तब मिलने वाले हैं जब आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप या तो आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप दोनों ही फिनेंशियली अभी तक इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या फिर आप ज़िंदगी के उस फेज़ में मिलने वाले हैं जब आप दोनों ही फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ओके, तो हो सकता है आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों सेम एज के हो या मैक्स टू मैक्स एक या 2 एज ऊपर नीचे एक दूसरे से हो। ओके, अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि सेम एज के हो सकते हैं एंड लाइफ के एक ही मुकाम पे रहेंगे। मतलब आप भी उस वक्त अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हैं जब आप फिनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों की मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस दौरान आपकी लाइफ में मिल रहे हैं जब इनकी लाइफ में किसी तरीके की इन्होंने लॉस देखी है। मोस्टली मैं फिनेंशियल लॉस देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रही थी एंड सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो इनकी जॉब छूट गई या फिर जॉब इतनी अच्छी इनकी नहीं चल रही है, या तो किसी तरीके की फिनेंशियली ये देख रही हूँ कि लॉस इनको मिली है एंड उस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हैं। तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस से आप तब मिल रहे हैं जब इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कोहराम हो रखी है। मैं मोस्टली देख रही हूँ तब मिल रहे हैं जब ये फिनेंशियली खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर संवारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस दौरान मिलेंगे जब फिनेंशियली ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप इनकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप एक तरीके से इनकी लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट एज ए इमोशनल सपोर्टर इनकी लाइफ में काम कर रहे हैं, जहाँ आप कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहे हैं एंड आप इनके बैड डेज़ में इनकी साथ आप चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ही बहुत ही ये ज़्यादा अपसेट है अपने लाइफ से या फिर बहुत ही ज़्यादा ये डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, उस दौरान आप इनसे मिल रहे हैं। एंड कुछ तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि जैसे ही आप दोनों एक साथ मिलते हैं या बात करते हैं, डे 1 से ही इनको आपके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रस्ट होगी कि ये अपनी लाइफ की जितनी भी बातें हैं ना सब शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो वो जो डीप डार्क सीक्रेट्स होती है ना वो भी शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप आपके पार्टनर की एक तरीके से सपोर्टर बन के काम कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप उनके बैड डेज़ में उनका साथ दे रहे हैं एज अ सपोर्टर, एज अ बेस्ट फ्रेंड उनकी लाइफ में
आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत प्यारी लगने वाली है। यह मैं देख रही हूँ आपसे मिलते ही वो अपनी लाइफ की वो जो फ्यूचर है ना वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर उनके अंदर वो जो खोई हुई कॉन्फिडेंस है ना वो वापस जग रही है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। बहुतों के लिए देख रही हूँ किसी तरीके की लॉस से निकले हैं, फिर जाके ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देख रहे हैं एंड लाइफ में ये सक्सेस हासिल कर रहे हैं आपसे मिलते ही, ठीक है। बिकॉज इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं खालीपन रह गई थी, या कहीं ना कहीं ये अपने फ्रेंड से या फैमिली से अपनी मन की बातें नहीं शेयर कर पा रहे थे, पर जैसे ही आप इनसे मिले हैं वैसे ही ये इनके मन में ना ऐसा लगा है कि चलो ठीक है, कोई तो है मेरे साथ जो मेरी बात सुन रहा है या सुन रहे हैं, ठीक है। तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप इनके सपोर्टर हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं, आप इनको आइडियाज़ दे रहे हैं, आप इनको अगर फिनेंशियली भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, इनको क्विक आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे ये लाइफ में आगे बढ़ पाए। और कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रहे हैं, जहाँ पे कि ये आपसे मिलेंगे एंड सडनली इनकी लाइफ में ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगी, ओके। तो अगर ये सैड है, डिप्रेस्ड है एंड अगर अपने लाइफ में इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आपके साथ मिलते ही ये चीज़ों को वापस से समेटने एंड संवारने लग जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पीछे से बिल्कुल गाइड करते हुए आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि ये अपनी लाइफ में एक काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं, ओके। तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा चल सकता है कि आप भी खुद की लाइफ संवारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है या तो आपके फ्यूचर पार्टनर या तो आप अपनी अगर आपकी खुद की अगर कंपनी है या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ इनको जॉब दिला सकते हैं या वो आपको जॉब दिला सकते हैं। कुछ तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। अब बात करते हैं कि आप कहाँ मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो एनर्जी देख रही हूँ ना, मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि हो सकता है किसी तरीके की फंक्शन में आप मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन देख रही हूँ, यहाँ पे मैं मूवी थिएटर देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी तरीके की कैफ़े वगैरह देख रही हूँ, पर मैं बहुत मोस्टली देख रही हूँ किसी तरीके की फंक्शन में मिल सकते हैं। मोस्टली शादी के किसी तरीके की फंक्शन में आप मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों किसी सोशल मीडिया साइट से मिले हैं, वहाँ आपकी सडनली बात स्टार्ट हुई है एंड इनको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए थी, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, जो ये सडनली आपसे बात करते करते अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी इन्होंने रख दिया है। एंड अभी तक शायद आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, पर इन फ्यूचर एक दूसरे से जाके मिलेंगे भी, ठीक है। तो हो सकता है ऑनलाइन आप मिल रहे हैं, या मैं ये भी देख रही हूँ शादी की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि हो सकता है आप एंड आपके पार्टनर कहीं पे शादी में गए हैं एंड वहाँ इन्होंने आपको देखा है एंड आप दोनों की बात एकदम सडनली स्टार्ट हुई एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर चुके हैं एंड आप दोनों अभी व्हाट्सएप एंड फेसबुक वगैरह में बात कर रहे हैं। तो वैसे मैं कुछ 3-4 खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होंगे जो काम के सिलसिले में बाहर निकले हैं, या अपने स्टेट को इन्होंने स्टेट, सिटी या कंट्री को इन्होंने चेंज किया है एंड उस दौरान ये आपसे मिल रहे हैं, ओके। जहां आप हो सकता है एज में उनसे छोटे हैं या अभी तक आप कमाना स्टार्ट नहीं किए हैं, पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ की न्यू जर्नी में है, वो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे मैं 3-4 एनर्जीज़ आपकी देख रही हूँ एंड काफ़ी स्ट्रांगली मैं यही देख रही हूँ, 2 से 3 एनर्जीज़ देख रही हूँ, ओके। या तो जब आपके पार्टनर लाइफ में कहीं अपने खुद की लाइफ संवारने के लिए जब बाहर निकले हैं, अपने घर से बाहर निकले हैं, या किसी तरीके की ट्रैवलिंग के दौरान ये आपसे मिल रहे हैं, वैसी एनर्जी देख रही हैं। या तो शादी में आप दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे कि हो सकता है कि किसी तरीके की शादी में आप मिल रहे हैं जहाँ आपको पसंद कर लिए हैं ये एंड आप दोनों सडनली बात करना स्टार्ट किए। या फिर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि मूवी थिएटर्स या फिर कहीं पे भी जहाँ एक तरीके की गैदरिंग होती है ना, वहाँ पे मिल रहे हैं। तो पार्टीज़ भी हो सकती है, पर मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि शादी की एनर्जी देख रही हूँ एंड बाहर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी देख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आप दोनों कब तक मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोस्टली जैसी एनर्जी देख रही हूँ 2 साल लग सकती है, आज से 2 साल या 10 मंथ्स टू 2 ईयर्स के अंदर अंदर मिल सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पर्सन से, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है और इनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। अगर इनिशियल से किसी तरीके की नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर किसी तरीके की नंबर्स बनती है तो आप उसे जंबल कर सकते हैं, ओके। तो हो सकता है वो सारी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक क्या है एंड उनकी इनिशियल्स क्या है।
लियो सिंह राशि के हो सकते हैं। वर्गो कन्या राशि के हो सकते हैं। एरीज मेष राशि के हो सकते हैं। जेमिनाई के भी हो सकते हैं। टॉरस वृषभ राशि के भी हो सकते हैं। मीन राशि पाइसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या है। तो इन सारे अक्षर से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। नंबर 7, 6 एंड 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। ओके, तो आपकी अपनी फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ और कैसे मिलने की चांसेस है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पायल 2, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे तब मिलने वाले हैं जब वो अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ में होंगे जहां उनकी दिल बहुत ज़्यादा टूटी होगी। तो हो सकता है कि ये अपने पुराने किसी रिलेशनशिप में थे जहां पे कि इनकी बात शादी तक पहुंच गई थी, पर किसी तरीके से इनकी शादी टूट गई और ऐसे रीज़न से टूटी कि वो रीज़न है भी नहीं। ओके, तो मैं वैसी एक एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड उन्होंने उनको धोखा दिया है, उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, उन्होंने उनके सिर्फ पैसे इस्तेमाल किए हैं या उन्हें इस्तेमाल किए हैं, या फिर हो सकता है कि वो टॉक्सिक रिलेशन थी जहां उनको बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कहते हैं ना, कैद करके रखा जाना, फ्रीडम में नहीं रखना। तो वैसी रिलेशनशिप थी जहां उनको, उनके जो पार्टनर थे, उनके जो एक्स पार्टनर थे, उनको ऐसा लगता था कि वो उनके साथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाली उनकी ज़िंदगी चली थी उस पार्टनर के साथ एंड
फाइनली उन्होंने एक आंसर दे दिया, या फाइनली इन्होंने खुद एक डिसीजन लिया कि इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, ये आगे जाना चाहते हैं। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको धोखा मिला है, इनके साथ गद्दारी हुई है। ओके, यहाँ तो मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे सडनली ऐसी एनर्जी भी मिल रही है अचानक से कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट, काफ़ी भोले से हैं, काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। एंड इनके पास्ट में इनके एक्स एंड कोई और पर्सन हो सकता है, उनके फ्रेंड भी होंगे, दोनों ने मिल के इनको चीट किया है एंड इनको धोखे में रखा था एंड किसी तरीके से चीट किया है। तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। तो इनकी ये जो इनोसेंस वाली जो एनर्जी है ना, इनकी ये जो इनोसेंस वाली जो नेचर है, इनको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया है। ये एक हैप्पी गो लकी पर्सन हुआ करते थे, पर सिंस इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इनको गद्दारी मिली कि ये थोड़े से एनजाइटी में चले गए, थोड़े से डिप्रेशन में चले गए। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन थे, इनको काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में ना, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है इस रिलेशन से आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में। मतलब मूव ऑन करने में एज इन कि इनके साथ उस रिलेशन में रह के जो भी बीती है इनके लाइफ में, उस चीज़ से उनको मूव ऑन करने में काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है इनको, बहुत ज़्यादा इनकी हार्ड वर्क रही है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने मन को अकेले रह के समझाया है कि इस चीज़ से बाहर निकलना है, तब जाके इन्होंने फैसला लिया है कि ये अरेंज मैरिज करेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज की एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी चांसेस है कि यहाँ पे अरेंज मैरिज रहे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ थे, कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे थे, पर एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बन रहे थे। तो उस चीज़ से आप लोग बाहर निकले हैं एंड फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं वो देख रही हूँ, जहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आप दोनों को हार्ड वर्क करनी पड़ सकती है। तो एक तो मैं वैसे पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में पुराना रिश्ता है, जहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन गए थे, पर फाइनली मिल रहे हैं, फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि चाहे जितनी भी एफर्ट लगे, हम दोनों एफर्ट्स देंगे, एक दूसरे को समझेंगे और शादी करेंगे। तो अरेंज मैरिज देख रही हूँ, लव मैरिज भी देख रही हूँ, पर मोस्टली मैं आपकी अरेंज मैरिज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप एक दूसरे को किसी तरीके की फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं। ओके, तो फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी भी तरीके की फैमिली फंक्शन बोल लीजिए, वो आपकी बर्थडे पार्टीज़ भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है। तो फैमिली फंक्शन की मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जहाँ की उनके पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स, या पता नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही कि हो सकता है उनकी दादी या उनके ग्रैंडफादर हो सकता है आपको पसंद किए हो एंड उनके लिए खुद से रिश्ता ला रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए रिश्ता नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन आपके लिए रिश्ता ला रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ इन्होंने आपको बहुत पसंद किया है किसी फैमिली फंक्शन में, आपकी नेचर, आपकी सुंदरता उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, आपकी ओवरऑल जो नेचर है लोगों के प्रति, या आपकी नेचर जैसे आप लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, वैसी एनर्जी, वैसी नेचर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके लिए रिश्ता लाया है। ठीक है, तो फैमिली फंक्शन में आप दोनों मिल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली मैं वही एनर्जी देख रही हूँ। अरेंज मैरिज हो सकती है, जहाँ कहीं ना कहीं से रिश्ता आ रहा है, पंडित जी आपके लिए रिश्ता ला रहे हैं, मैं वैसी भी देख रही हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक हुई है, यहाँ आपकी भी एनर्जी हो सकती है, पर मैं मोस्टली आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ कि आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक हुई है, निकलने में बहुत उनको टाइम लगा है एंड वो कहीं ना कहीं डर गए हैं, सहम गए हैं प्यार वापस करने से। ठीक है, पर इस चीज़ से उनको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, पर फाइनली वो सोचे कि करूँगा तो अपने मम्मा पापा के डिसीजन से करूँगा। अगर आप दोनों एक साथ भी है, मतलब आप दोनों की अगर लव मैरिज भी हो रही है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि या तो आपके जो पार्टनर, आपके जो होने वाले फ्यूचर पार्टनर है, या अभी भी अगर आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि जब तक आप दोनों के फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर लेती एक दूसरे को, तब तक आप दोनों शादी नहीं करेंगे। तो एक दूसरे की फैमिली को बहुत ज़्यादा आप दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं शादी की एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ फैमिली फंक्शन में मिलने की काफ़ी खूबसूरती से मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्मॉल टाउन के बिलोंग कर सकते हैं, कि किसी छोटे शहर से ये आ रहे हैं, या इनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, या फिर इनके जो पास्ट के जो जनरेशन्स रहे हैं, ये या तो गाँव किसी तरीके की विलेज में, या फिर बहुत ही छोटी शहर से बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनके पूर्वज या फिर ये खुद भी किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है। ओके, बहुत ही खूबसूरती से मैं देख रही हूँ ग्रीनरी है,
ये फैमिली पर्सन है, ये फैमिली को एक साथ लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद ये फाइनली आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, मतलब आपके साथ वो रिश्ता कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हाँ, यहाँ पे मैं अरेंज मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। लव मैरिज भी होगी तो वो एक तरह से लव कम अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, कि फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करने वाले हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उनके पास्ट में क्या हुआ है, कहीं वो चीज़ वापस रिपीट ना हो जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरते भी है। तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो जो ट्रस्ट उनकी खोई है ना, वो चीज़ वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आप कर भी लेंगे। ये आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा खुश है। इनकी वो जो इनोसेंस जो ख़त्म हो गई ना, वो आपके साथ रह के आ जाएगी, ठीक है। आप इनको इतने ज़्यादा प्यार से रखने वाले हैं, इतने इनको जॉली बना के रखने वाले हैं कि वो उनके अंदर का जो बचपना है ना, ये वापस से जगने वाला है। बिकॉज ये है भी वैसे ही, है ना, बहुत ही बचकानी हरकत करना। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एज में बड़े तो है, पर जब ये जिनसे ये प्यार करते हैं ना, उनके सामने वो साइड दिखाते हैं, वो बचपना दिखाते हैं जो वो किसी और के सामने नहीं दिखाते हैं। तो डेफिनेटली ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं। कास्ट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। सेम हो सकती है, अगर सेम होगी तो बिल्कुल सेम होगी ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम एक दूसरे से क्लोज में आप दोनों की कास्ट रहेगी। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर डिफरेंट होगी तो एकदम से डिफरेंट होने वाली है, कि अगर आप पंजाबी है तो वो बंगाली है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज आपकी देख रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर की इनिशियल्स क्या होने वाली है एंड ज़ोडिएक साइन क्या होने वाली है। इनिशियल्स में अगर कुछ नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कुछ नंबर्स आते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के लिए वो नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप दोनों कब मिल सकते हैं, राइट, कितनी जल्दी आप दोनों की मिलने की चांसेस है। यहाँ मैं देख रही हूँ 7 मंथ्स में देख रही हूँ, ओके 7 मंथ्स बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, 6 to 7 मंथ्स के अंदर की, हाँ मैं 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो 7 की एनर्जी मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। तो हो सकता है आपके पार्टनर 7 मंथ्स के अंदर अंदर मिले आपसे, ओके 7 मंथ्स या फिर 4 इयर्स, ओके। तो 7 to 4 इयर्स के बीच में मिल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन क्या है एंड इनिशियल क्या है। ये कन्या राशि वर्गो की हो सकते हैं, टॉरस वृषभ राशि के भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के भी हो सकते हैं। लिब्रा, तुला राशि, एरीज मेष राशि के हो सकते हैं। तो इन सारे ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि इनकी इनिशियल क्या है।
तो इन सारे इनिशियल्स के हो सकते हैं नंबर 7, 5 एंड 4 आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो कब, कहाँ और कैसे मिलने की चांसेस है, हम आज वो देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पाइल 3, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल 3, आपकी पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन है जिनकी हो सकता है आप क्रश है। ओके, तो ये कैसे पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो ये लव मैरिज की मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ कि लव मैरिज हो सकती है। तो ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड यहाँ मैं बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी एक साथ देख रही हूँ। ओके, एक तो मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिल रहे हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल रहे हैं, या फिर अपने ऑफिस में मिल सकते हैं आप। ओके, ऑफिस या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ मिल रहे हैं, तो ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। तो इन सारी कुछ प्लेसेस है जहाँ मैं देख रही हूँ। मोस्टली मैं देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप किसी ना किसी पर्सन के थ्रू जानते हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर कहीं ना कहीं आप उनके क्रश भी है। ओके, एंड उनको ये भी चीज़ पता है कि आपके साथ होने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, हो सकता है आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, तो यहाँ हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उनको भी पता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ रही है, जिसकी मैं 3 से 4 रीज़न्स देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये रीज़न देख रही हूँ कि आप हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे थे या अभी भी है जहाँ पे कि आप खुश नहीं हैं, जहाँ आप बस खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको नोटिस करते थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चुपके प्यार करते थे पर कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर कहीं ना कहीं वो जानते थे कि आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने की। एक तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। एक मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप यहाँ खुद थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हैं कि आपको शायद पता भी है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, एंड आपको पता भी है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हैं कि किसी और पर्सन से बात करें या इनको एक चांस दी जाए। ओके, तो मैं वो भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को डेट कर रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है ये आपको चुपके प्यार करते हैं, कन्फेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया है पर आप भी कुछ नहीं कहते हैं उनको, बिकॉज आप उनकी कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप खुद भी अभी कन्फ्यूज हो रखे हैं। एक मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। एक मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके घर में शायद लव मैरिज अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से आप अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस में हैं। पर साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकते हैं लाइफ में, इनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो सकते
हैं, जिसकी वजह से भी मैं देख रही हूँ कि थोड़े से कन्फ्यूजन में है। एक और एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे आपको या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको फोर्स कर रहे हैं अरेंज मैरिज करने की या उनके पसंद के लड़के या लड़की से मैरिज करने की, जिसको लेके कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी किसी ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड की भी हाथ है आप दोनों को एक साथ मिलाने की। तो किसी ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड का साथ ज़रूर है, जो कि शायद जानते हैं कि आप फ़िलहाल के लिए जिस रिलेशनशिप में हैं या पहले जिस रिलेशनशिप में थे वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, एंड ये जो पर्सन जो आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो आपके लिए परफेक्ट होंगे। तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ मैं आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रही हूँ, ये आपकी पर्सन की भी हो सकती है, पर आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रही हूँ कि अभी एट प्रेजेंट आप जिस सिचुएशन में हैं कि लोगों को डेट कर रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि अभी आप जिस एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है वहाँ रहा जाए या आगे बढ़ा जाए, रिस्क लिया जाए एंड इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहा जाए। ओके, तो आपकी पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपकी पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपकी एक हाँ का वेट कर रहे हैं, या आपके जो भी आने वाले फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी हाँ का वेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनको वेट करना पड़ सकता है एंड उसके बाद जाके आप हाँ करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके हस्बैंड या वाइफ बनने के पहले उनकी लाइफ में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब क्या है, मतलब ऐसी कंपटीशन रहेगी जहाँ हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के चाहने वाले बहुत ज़्यादा है या आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है एंड बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दोनों के बीच ना फाइट्स करवाने की कोशिश कर सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। तो ओवरऑल देख रही हूँ कि आप दोनों की बहुत क्यूट रिलेशनशिप होने वाली है, जहाँ किसी ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप मिल रहे हैं, या ये ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नाम से जानते हैं एंड ये भी पता है कि ये शायद आपको बहुत पसंद करते हैं। सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है, पर मैं मोस्टली आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उनकी ही एनर्जी कैच कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ मैं ऐसी 3-4 एनर्जीज़ देख रही हूँ। आप कहाँ मिल सकते हैं, मैंने सिंस आपको पहले ही कहा कि आप या तो आपके फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आप अपने ऑफिस में मिल सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्चुअली कह दिया है, राइट। तो ऑफिस में मिल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई पुराने कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो कॉलेज में भी मिल सकते हैं। ओके, या स्कूल में भी मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ, और मैं मोस्टली ये एनर्जी देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर वक्त। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ एंड ये फाइट बैक करने के लिए रेडी है, ये आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी है, ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, ये आपके लिए वेट करने के लिए रेडी है। तो चलिए फिर पाइल 3 देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिल सकते हैं। ओके, अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आप शायद ऑलरेडी मिल चुके हैं। पर अगर आप नहीं मिले हैं तो मैं देख रही हूँ मोस्टली 7 मंथ्स तक मिल सकते हैं। 7 मंथ्स to 3 ईयर्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ। ओके, तो 7 मंथ्स से 3 ईयर्स के बीच में आप मिल सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी 7 मंथ्स से 3 ईयर्स के बीच में हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल एंड ज़ोडिएक साइन क्या है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आपकी नाम बनती है इनिशियल से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर कुछ भी नंबर्स आती है तो हो सकता है कि वो जो नंबर्स है वो आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर ज़ोडिएक साइन देखते हैं और इनिशियल्स देखते हैं। जेमिनी, कैंसर एंड एरीज के हो सकते हैं। वर्गो के हो सकते हैं एंड तुला राशि के भी हो सकते हैं। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। 2 कार्ड्स आ गई है, लियो एंड टॉरस दोनों आई है, तो मैं दोनों ले रही हूँ। ओके, तो सिंह राशि के हो सकते हैं एंड वृषभ राशि के हो सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल्स क्या है।
आपके लिए ना एन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ 4 बार आपके लिए एन आई है, और यहाँ देखिएगा बैक टू बैक बी भी 2 बार आई है। और मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन देख रही हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन देख रही हूँ। और ये नंबर 3 है, नंबर 5 है एंड नंबर 8 है। और देखिए अगेन ये आपको दिखा रही है इन्फिनिटी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन दिखा रही है। तो बहुत प्यारी आपकी एनर्जी आई है। यहाँ नंबर 1 भी आई है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।